हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, मेरे पास पिछले दिनों में काफ़ी कमेंट्स थे कि आप एक ऐसी वीडियो बनाइए कि हम घर से शिक्षा पर कुछ काम करना चाहते हैं। यानी कि घर से हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं ताकि हमारे पास कुछ इनकम के सोर्स बन सकें। तो क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस पर डिटेल वीडियो बना दीजिए और हमारे पास बहुत ही कम मतलब बेसिक सेटअप है, तब भी हम कैसे उसको कर पाएँ, उस पर भी थोड़ा हमें बता दीजिए। तो इस तरह के कमेंट्स थे। तो चैनल पर वीडियोज़ तो मैं लाती ही रहती हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ पहले भी कवर कर रखा है। लेकिन इस वीडियो को भी कवर करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि हमारे पास बहुत ही बेसिक सा सेटअप है, तभी भी हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है, हम एजुकेशन से रिलेटेड घर बैठे क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने पहले अपनी कैटेगरी को डिसाइड करना है कि हमको कौन-सी ग्रेड तक बच्चे पढ़ाने हैं, यानी कि 1st टू 5th तक पढ़ाना है या 5th से 8th तक के स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं या फिर 9th टू 12th तक पढ़ाने हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। पहले आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है, उसके बाद आपको अपना एक घर के अंदर जो बेसिक सा सेटअप है, उसको तो रेडी करना होगा, यानी कि आपके पास एक स्पेस होना चाहिए, जहाँ पर आप पढ़ा सकें। वो आपको घर के अंदर कोई भी एक कॉर्नर आप ले सकते हैं, जहाँ से शांति से आप बच्चों को पढ़ा सकें। नंबर 3 पर जो मेन पॉइंट है वो समझने का है, आपके पास बहुत ही बेसिक सेटअप है, लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका अगर बहुत अच्छा है, तब आपके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखेंगी, ठीक है? आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, वो कैसा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आपका समझाने का तरीका अच्छा है, यानी कि स्टूडेंट्स को आपकी बात समझ आती है, तब आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, यानी ये बेसिक हुनर है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं कि अगर हम घर से ही शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तब हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है। नंबर 1 पे ऑफलाइन ऑप्शन है, घर से ही बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना। तो आप घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपके आस-पास के, थोड़ी दूरी के या आपके आस-पास के जो स्कूल हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं। तो घर पे ही आप एक सिंपल बोर्ड लगाकर, व्हाइट बोर्ड, उस पर उनको पढ़ा सकते हैं। अगर सेम क्लास के स्टूडेंट आपके पास हैं, तब आप बोर्ड के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। अगर मान लो आपके बैच के अंदर अलग-अलग स्टूडेंट हैं, कोई 3rd का है, कोई 4th का, कोई 5th का, कोई 6th का, आप इस तरह से मिक्स में पढ़ा रहे हैं, तब उनको आप उनकी नोटबुक पर भी समझा सकते हैं। वो आपने देखना है कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो आप किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हैं, मेन है कि आपका समझाने का, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? तो पहला तो यही है कि आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है कि आप स्टूडेंट्स को उनके घर पर जाकर पढ़ा सकें, यानी कि आपके आस-पास या थोड़ी दूरी पर भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएँगी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई ट्यूटर जो है वो घर आकर पढ़ा जाए, तो आप घर जाकर भी पढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं पढ़ाने, तो ये सब आप पर है कि आपको कंफर्टेबल लगता है या नहीं, लेकिन आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप स्टूडेंट्स को घर जाकर उनके पढ़ा कर आ सकते हैं। इसके लिए वहाँ पर आपको अकेले स्टूडेंट को पढ़ाना पड़े तब भी या वहाँ पर आपको 2-3 स्टूडेंट मिल जाएँ तब भी, ये आपको देखना है। आपको कई तरह के ऑप्शन दिखाई देने लग जाएँगे जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो किसी के घर जाकर आप जब पढ़ाते हैं, तब आपको वहाँ पर 2-3 स्टूडेंट्स भी मिल सकते हैं या पेरेंट्स की मर्ज़ी है कि हमारे बच्चे को अकेला पढ़ाया जाए, तो आप उनको अकेले भी पढ़ा सकते हैं। तो ऑफ़लाइन 2 तरीके सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। एक है कि आप अपने घर से ही ट्यूशन्स को स्टार्ट करें और दूसरा तरीका है कि स्टूडेंट्स के घर पर जाकर उनको पढ़ाएँ, ठीक है? अब बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की, कि आप अगर ऑफ़लाइन नहीं पढ़ाना चाहते, ऑनलाइन ही पढ़ाना चाहते हैं, तब आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप टूल्स इस्तेमाल करेंगे, ज़ूम से पढ़ा सकते हैं या गूगल मीट से पढ़ा सकते हैं। यानी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जो कहीं जाकर पढ़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास ही हम ले लें। तो ये ऑप्शन भी आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बच्चों को। इसमें आपको लाइव क्लासेस लेनी होती है, यानी कि आप अपने घर पर ही बैठकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, घर पर ही पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है आपसे कनेक्ट हो रखे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये इस तरह से पढ़ाया जाता है। इसी का दूसरा तरीका होता है रिकॉर्डेड क्लास का, यानी कि पहले से रिकॉर्ड करके रख लें और फिर जूम से या गूगल मीट से स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग टीचर भी बन सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली ट्यूशन में जाकर नहीं पढ़ना चाहते, तो उनको कोई प्रॉब्लम आती है या डाउट आता है उसको सॉल्व करवाना चाहते हैं, तब आप ये काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप डाउट सॉल्व ही करते हैं, ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ा सकते हैं। किसी का डाउट सॉल्व किया और उसके बदले में आपने पैसे लिए, तो इस तरह के मॉडल पर ये मेथड जो है ये वर्क करता है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं, यानी कि डाउट सॉल्व करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोर्स सेलिंग। आप किसी भी कैटेगरी के कोर्सेज बनाकर रख सकते हैं, यानी कि आप पहले वीडियोस बनाकर रख सकते हैं, जैसे कि 1st to 5th तक या 5th से 8th तक, इस तरह की आप वीडियोस बनाकर रख सकते हैं और उनको फिर आप सेल कर सकते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन पेड कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं और उनके कोर्सेज बनाकर रख लीजिए और अपने कोर्स को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं। यानी कि आपके पास इधर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपका ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेज कर लेंगे और वो आपकी वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। वहाँ पर आप क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनानी स्टार्ट करिए। जिस भी कैटेगरी के, जिस भी ग्रेड के बच्चों को आपने पढ़ाना है वैसी वीडियोस लाते रहिए। तो आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ से भी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप यूट्यूब चैनल के थ्रू भी इनकम जनरेट कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पर चैनल बनाकर भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करके भी कमा सकते हैं, या फिर आप डाउट सॉल्विंग करके भी पढ़ा सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप घर बैठे एजुकेशन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। यानी जिस भी ग्रेड के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी कोर्स पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ा सकते हैं। ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप घर से ऑफलाइन ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, यानी आपके पास घर पे बच्चे पढ़ने आते हैं, आप घर से उनको पढ़ाते हैं, जिस भी ग्रेड को आप पढ़ाते हैं, सेम आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी साथ में बना लीजिए। जो चीज़ वहाँ पढ़ाते हैं वैसे ही वीडियोस बनाइए और यूट्यूब पर डालना स्टार्ट करिए। तो इससे आपका चैनल जो है एक दिन मोनेटाइज हो जाएगा, तो आपको यहाँ से भी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जिस ग्रेड के भी स्टूडेंट्स को आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, उसी की सेम वीडियोस बनाकर आप यूट्यूब पर अगर डालेंगे, तब आपकी जो वीडियोस हैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और आप ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन भी आ जाएंगे। और अगर आपका चैनल ग्रो करता है, चैनल मोनेटाइज होता है, तब आपको इसके थ्रू भी इनकम होगी। यानी कि ऑफलाइन जो ट्यूशन्स आप दे रहे हैं अपने घर पर, वहाँ से तो आपको इनकम होगी ही, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी इनकम होगी। इससे आपका काम सेम रहने वाला है। यानी कि जब आप ऑफलाइन घर पे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, तो जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी की वीडियोस बनाकर आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं। यानी कि आपका काम सेम रहने वाला है, लेकिन आपको इनकम दो तरह से होगी, यूट्यूब से भी होने लग जाएगी और ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं उसके थ्रू भी होगी। तो ये बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो जब भी आप ऑफलाइन ट्यूशन्स पढ़ाने की सोचें, तो साथ में ही आपको ऑनलाइन जुड़ना ही चाहिए। यानी कि अपना कम से कम यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर कंटेंट जरूर डालना चाहिए, तो इससे जो इनकम है आपकी वो डबल होगी। अब बात करते हैं कि ये जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है ये कौन कौन कर सकता है। तो इसका कोई वो नहीं, इसको कोई भी कर सकता है। जिसमें काबिलियत है, जिसमें हुनर है, वो कोई भी कर सकता है। आप हाउस वाइफ हैं तब भी कर सकते हैं, आप अभी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, आप तब भी कर सकते हैं।
आप टीचर्स हैं तब तो आप कर ही सकते हैं, और जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड उनके पास अच्छा हुनर है, किसी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, तो वो लोग कर सकते हैं। इन सभी लोगों के लिए ये बेस्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं कि इस तरह का एजुकेशन से रिलेटेड वर्क स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th तो होनी ही चाहिए। आप 12th पास हैं, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, और ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आपने टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है तब और ज़्यादा बेटर होगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें क्या-क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं? नंबर 1 पर आपके जो स्किल्स हैं, वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। नंबर 2 पर सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, वो इम्पोर्टेंस रखती है। नंबर 3 पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो है आपके एक्सप्लेन करने का तरीका। यानी कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है। ये जो स्किल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं कि हम और किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, आप उनके साथ जुड़कर भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि वेदांतु के साथ जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, सुपर प्रॉफ के साथ जुड़ सकते हैं, फिलो पर पढ़ा सकते हैं। इस तरह की सारी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स पर चैनल पर वीडियोस बनी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, आपको सारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ पर नज़र आएंगे। यानी कि मैंने तकरीबन सारे ही ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस बना रखी हैं, आप उसको देखकर उधर से भी नॉलेज ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़कर भी टीचिंग कर सकते हैं, यानी कि आप पढ़ाना चाहते हैं तो किसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया। और अगर आपको इन प्लेटफॉर्म्स की ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लेना टीचिंग को लेकर, वहाँ पर आपको सारी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस मिल जाएंगी, तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी उससे भी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? पर्सनल ब्रांड बनाना, यानी कि अपना यूट्यूब चैनल बनाना, तब भी आपका ब्रांड बनेगा। आप अपना एक ऐप बना सकते हैं, उसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि आपकी ये पर्सनल ब्रांडिंग होगी, पर्सनल ब्रांड बन जाएगा अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं या किसी ऐप के थ्रू आप पढ़ाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन सारे ही ऑप्शंस में जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी इनकम कितनी होगी। तो इनकम डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स पर, चाहे आप घर से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके स्टूडेंट्स के ऊपर कि कितने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हैं और आप कितनी फीस लेते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 5,000 रुपये महीना कमाना भी स्टार्ट करते हैं तो आप लाखों रुपए महीना भी कमा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स पर, आपके पढ़ाने के तरीके पर कि कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपसे पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। तो इसमें इनकम की कमी नहीं रहती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके पढ़ाने के तरीके पर और कितने लोगों को आपकी बात समझ आती है, कौन लोग चाहते हैं कि आपसे ही पढ़ना है, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेटअप की, जो कि कमेंट में पूछा भी गया था कि हमारे पास सेटअप कैसा हो। देखो, अगर आपने घर से पढ़ाना है बच्चों को, अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा कोई सेटअप नहीं है, यानी कि आपके पास बहुत सारी चेयर्स टेबल्स वगैरह नहीं है, तब आप नीचे कारपेट या कोई चीज़ ऐसी बिछाकर भी, नीचे बिठाकर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप सिंपल सा एक बोर्ड लगा लीजिए और उस पर पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर अलग अलग अगर क्लासेस के बच्चे आपके पास हैं तो उनकी नोटबुक पर भी आप समझा सकते हैं। बेसिक सेटअप में घर से पढ़ाने के लिए आपके पास स्पेस का होना जरूरी है, जहां बिठाकर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये होना चाहिए, ये आपको अरेंजमेंट करना ही होगा, ठीक है। नंबर 2 है कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तब आपके पास सेटअप कैसा हो। तभी भी आपको एक रूम तो चाहिए ही होगा जहां पर आप ऑनलाइन काम कर सकें, ठीक है। वहां पर आपकी जो वॉल है वो प्लेन होनी चाहिए या पीछे बोर्ड लगा होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से बात को समझा सकें। तो इतना सेटअप आपके पास होना चाहिए।
ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इतना सेटअप तो आपको करना ही होगा। एक माइक ले लेंगे तो आपकी क्लैरिटी आवाज़ की ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक माइक आपको लेना पड़ेगा, एक ट्राइपॉड आपको लेना पड़ेगा, जिस पर रखकर कि आप वीडियोस बना सकें या ऑनलाइन बच्चों को लाइव भी अगर आप आते हैं तो पढ़ा सकें। ठीक है, तो ये सेटअप जो है बेसिक सेटअप है, ये आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए चाहिए ही होगा। यानी कि एक रूम चाहिए आपको, मोबाइल चाहिए, माइक चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और ट्राइपॉड चाहिए। और बोर्ड आपका सिंपल हो जाए, जो वाइट बोर्ड होते हैं जिसमें आप किसी भी मार्कर के थ्रू पढ़ाते हैं, सिंपल वहाँ से ही भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप इस तरह के बेसिक सेटअप से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपका काम अच्छा चलने लगता है, तो सेटअप को आप जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। लैपटॉप ले सकते हैं, डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे कैमरे ले सकते हैं, अच्छा माइक ले सकते हैं। तो आगे चलकर आप अपने सेटअप को कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन रहते हैं आपके पास। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई घर बैठे काम करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन वर्क करते हैं। तो आप इनको करना स्टार्ट करिए, एक के भरोसे ना रहिए। मान लो आप घर से स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, साथ में ऑनलाइन भी जुड़िए, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, या यूट्यूब चैनल अपना बना लीजिए, या ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर लीजिए, जैसे जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू। तो अपने पास ऑप्शंस जितने खुले रखेंगे आप, उतनी ही आपकी इनकम होगी। यानी एक चीज़ के भरोसे ना रहिए, और चीज़ों का भी इस्तेमाल करिए। तो एक ही ऑप्शन के भरोसे ना रहें, और भी ऑप्शंस को ट्राई करें और उनके साथ जुड़ें। इससे आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी ही होगी। तो ये सारे तरीके हैं काम करने के। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपके पास हुनर है, किसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टरी है, एक्सपर्टीज़ है, तब आप इसका इस्तेमाल करिए, ज़रूर करिए। आप घर बैठे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट है, आप और कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर ही देते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।